चौराहे पर और रथ यात्रा चौराहे पर भगवान जगन्नाथ, उनकी छोटी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर 3 दिनों तक ये मेला लगाया जाता है और आप देख सकते हैं इस मेले में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस मेले को लखा मेले में शुमार माना जाता है, यानी कि यहाँ पर इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भीड़ आती है, इसलिए इस मेले को लखा मेला के नाम से भी जाना जाता है। और इस मेले से ही काशी में मेले की शुरुआत हो जाती है। और अभी हमारे पीछे भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर भगवान को 3 दिनों तक रखा जाता है और उनके भक्त आते हैं, भगवान को नान खटाई, तुलसी पत्ता और उनको अर्पित करते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद प्रसाद को लेकर अपने घर जाते हैं। और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, इसीलिए जगत के पालनहार है, सृष्टि के पालनहार है, इसीलिए अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए 3 दिनों तक नगर में भ्रमण करते हैं। इसीलिए इस रथ यात्रा मेला लगाया जाता है। भगवान रथ पर सवार है और ये मेला जो है रथ यात्रा चौराहे पर लगाया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। और भगवान को पहले दिन पीले वस्त्र पहनाया गया, दूसरे दिन लाल वस्त्र और आज यानी तीसरा दिन है तो आज सफ़ेद वस्त्र पहनाया गया है। भगवान को भव्य रूप से श्रृंगार किया गया है बेला के फूलों से। और आप देखेंगे भगवान बेले के फूल से उनको श्रृंगार किया गया है, इसीलिए भगवान यहाँ पर अभी भगवान अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और आज तीसरा दिन है। आज के बाद भगवान अपने मूल स्थान पे यानी कि जगन्नाथ मंदिर में 80 घाट पर स्थित अपने मूल स्थान पर मंदिर में चले जाएंगे। और भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। जो ज्येष्ठ पूर्णिमा होता है उस दिन भगवान को सुबह से ही लेकर शाम तक स्नान कराया जाता है भक्तों के द्वारा। भगवान 14 दिनों के लिए स्वस्थ हो जाते हैं और अज्ञातवास में चले जाते हैं। इसके बाद जो मंदिर के पुजारी जी हैं उनको स्वस्थ करते हैं, काढ़े का भोग लगाते हैं, परवल का जूस पिलाते हैं। इसके बाद भगवान जब स्वस्थ हो जाते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करते हैं, अपने मौसी के घर जाते हैं भी कहा जाता है। और इसीलिए भगवान यहाँ पर रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ यानी भगवान विष्णु, उनकी छोटी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र जी तीनों लोग रथ पर सवार हैं, अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और अज्ञातवास में चले जाते हैं। 14 दिन अज्ञातवास में रहते हैं। काढ़े का भोग लगता है, वही काढ़े का प्रसाद भक्तों को वितरित होता है। आषाढ़ अमावस्या को भगवान प्रकट होते हैं, उनको परवल का जूस दिया जाता है और नाना प्रकार 56 प्रकार का भोजन करते हैं। करने के बाद अगले दिन प्रतिपदा को भगवान पालकी द्वारा काशी भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा बेनीराम बगीचे में आते हैं, रात विश्राम करते हैं। भोर में उनको रथ पर विराजमान किया जाता है और 5:14 पर मंगला आरती होती है। यह मेला 3 दिन का है। भोग जो है 56 प्रकार का प्रतिदिन समय से 12 बजे लगता है, तीनों दिन। इसके बाद भगवान अंतिम दिन भोर में 3 बजे जब जिस समय बैठाते हैं उसी समय उतरते हैं और कार द्वारा अपने स्थान अस्सी मंदिर पर जाकर विराजमान होते हैं। गुरुजी ये परंपरा जो है कितने सालों से चली है? 1740 में इस रथ का निर्माण हुआ है, तभी से यह परंपरा काशी में रथ यात्रा में वही चालू है। पहले इसमें लकड़ी की पहियाएँ थी, बाद में लोहे की पहिया बनी है। श्री राधा राधा नाम जप के कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।